जय हिंद बच्चों। तो बच्चों पिछली क्लास में हमने क्या किया था, जो हमारा प्राइस कंजप्शन एक्सपेंडिचर का था ना, हमने कहा था उस क्लास को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे होंगे। उसको हमने 3 पार्ट्स कवर कर लिए थे, पर ये भी कहा था हम साथ में अपना मिसलेनियस भी कवर करेंगे। तो हमने मिसलेनियस की क्लास की थी, ठीक है बच्चों। मिसलेनियस में हमने क्या इंक्लूड किया था, मेंसुरेशन बेस्ड जो परसेंटेज में बच्चों सवाल आते हैं वो हमने वो कवर किए थे। अब कुछ जो सेलेक्टिव कंसेप्ट रहेगा उसमें जो उससे सवाल आते हैं मेंसुरेशन से, अभी हम वो कवर करेंगे। इसके बाद जो मेंसुरेशन का पोर्शन है, आपको ओवरऑल क्या हो जाएगी, अप्रोच और प्लस आपको कंसेप्ट सीख जाओगे आपकी कैसे सवाल आ रहे हैं और कैसे पेपर में जब वही सवाल आएंगे हमारी क्लास से तो आप कैसे कर रहे होगे। तो ऐसे ही मेंसुरेशन को हम कंटिन्यू कर रहे हैं बच्चों मिसलिनियस में। तो आज पिछली जो मिसलिनियस थी बच्चों, हमने उसमें क्या पढ़ा था, मेंसुरेशन में रेक्टेंगल का कवर किया था। आज हम सिलेंडर का ले रहे हैं, ठीक है। तो सिलेंडर में देखो कैसे प्रतिशत में सवाल पूछता है। तो सवाल देखो बच्चों फिर अच्छे से हम समझ रहे होंगे इस बात को। हमारा सवाल क्या है कि 40% अगर इंक्रीज हो जाती है सिलेंडर का जो रेडियस है बच्चों, वो 40% इंक्रीज हो जाता है, और जो उसकी हाइट है बच्चों वो 5% क्या हो जाती है बच्चों, इंक्रीज हो जाती है। तो आप ये बताओ कि उसकी जो वॉल्यूम है उसमें क्या प्रतिशत में क्या चेंज आएगा। ये बात मैंने आपको बोला, इसका है ऐसे बोला करो। तो फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो ये बताना है बच्चों। बताओ बच्चों, हमें पूछा क्या है कि वॉल्यूम सिलेंडर की वॉल्यूम में क्या चेंज है। तो देखो हमें पहले ओरिजिनल वॉल्यूम पता हो, बाद की ओरिजिनल वॉल्यूम पता हो, मतलब ये बच्चों वो वॉल्यूम कैसे निकाल दे। तो आप बोलोगे सर पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है वो हम मेंस्ट्रुएशन में कवर कर रहे होंगे बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। बेसिक है हमारा क्लास का। तो बच्चों क्योंकि हमें यहाँ क्या निकालना है, ओरिजिनल और बढ़ने के बाद वाली वॉल्यूम। तो हमें यहाँ पे इसीलिए तो दिया गया है कि उसकी जो उसका जो रेडियस है वो 40% क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। हाइट कितनी बढ़ जाती है, 5%। तो बोला है कि वॉल्यूम में चेंज बताओ। तो देखो बच्चों 40% को तोड़ो, 40% कितना होता है। आप कहोगे सर 2 बार में गया, 5 बार में गया। तो 40% बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है। आप कहोगे सर रेडियस। तो रेडियस आपका बच्चों 5 था पहले, ठीक है। रेडियस क्या था बच्चों, हम देखो इन्फॉर्मेशन ड्रॉ कर रहे हैं। रेडियस हमारा 5 था बच्चों, बढ़ने के बाद कितना हो गया, 7 हो गया। जो उसकी हाइट है वो 5% बढ़ गई है। तो 5% हाइट बढ़ गई है बच्चों। 5% की वैल्यू क्या होगी, आप कहोगे सर 1/20। तो बच्चों 20 हाइट थी, 1 बढ़ गई है तो कितनी होगी, 21 होगी। तो हाइट कितनी थी, आप कहोगे सर 20 थी और 1 बढ़ गई है तो कितनी हो गई है, 21 हो गई है। देखो ये बात तो हमें पता थी कि वॉल्यूम निकालना है ना। अब इस चीज को देखो तो हमें रेडियस और हाइट तो चाहिए थे, पाई की टेंशन नहीं लेना, वो तो है ही अपने आप में, ठीक है। तो इसकी चिंता नहीं करनी है। तो ये देखो क्या है, रेडियस और हाइट का हमारा था। तो हम इतने सवाल कर चुके हैं, इससे भी आसान कुछ है बताओ, मिसलिनियस में ही सवाल आएगा। तो देखो बच्चों हाइट पहले 20 थी, बढ़ने के बाद 21 होगी। रेडियस ओरिजिनल पहले 5 था, बढ़ने के बाद वाला 7 है। तो ओरिजिनल हाइट रेडियस ये है, बढ़ने की बाद वाले हाइट और रेडियस ये है। तो बच्चों हम वॉल्यूम नहीं निकाल पाएंगे ओरिजिनल और बड़ी हुई। तो आप कहोगे सर वॉल्यूम निकालना है तो पाई आर स्क्वायर एच कर दो। तो पहले की वॉल्यूम क्या रहेगी, तो आप कहोगे सर रेडियस का क्या करा दो, हाइट से क्या करा दो, गुणा करा दो। तो रेडियस हमारा कितना है, 5 है। हाइट क्या है पहले की 20 है। तो हमारी वॉल्यूम क्या आ जाएगी, आर स्क्वायर एच है बच्चों, आर एच मत कर देना। तो देखो आर का स्क्वायर करो आप, तो आर का स्क्वायर कितना होगा, 400 होगा। हम कॉम्पिटिशन में हर चीज नहीं लिखेंगे ना। और हमारा रेडियस है तो आर स्क्वायर 400 होगा, 5 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा। तो आप कहोगे सर 400 होगा, 500 से गुणा होगा तो हमारा आ जाएगा 2000। बच्चों 2000 क्या आ गई, रेडियस इंटू हाइट। आप कहोगे सर पाई गायब कर दिया आपने। तो पाई गायब कर दिया है बच्चों, इस बात को समझो आप कि पाई गायब कर दिया है। तो पाई नहीं गायब किया है, तो पाई आर स्क्वायर एच बच्चों, पाई हमारा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर एच है, 2000 पाई आ गई बच्चों हमारी। अब देखो क्या है, अब क्या है, अब क्या है, 21 है। रेडियस कितना है बच्चों, बड़ा हुआ 7 है। वॉल्यूम क्या होगी, आर एच मत कर दे, आर का स्क्वायर 21 का स्क्वायर बच्चों 441। 441 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, आपको 7 एकम 7, 7 से 4 बार में 28, 2 गया, 7 से 4 बार में 28 और 2 कितना आ जाएगा, 3087। तो वो 3000 बच्चों 87 आ रहा है, 2000 आप कहोगे सर पाई। तो बच्चों पाई आर स्क्वायर एच था, तो बढ़ने के बाद वाली हाइट 21 है, रेडियस 7 है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, लगा दो बच्चों पाई, ठीक है। अब ये पूछा गया कितना इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है बच्चों, प्रतिशत में हमने बोला आप रेशियो में भी चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं होती है। हम ऐसे भी समझ रहे हैं इस बात को, ठीक है बच्चों। तो ये देखो इस बात को कि पाई से बच्चों आपका पाई कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं, काट दो बच्चों, ठीक है पेपर में।
तो पाई लिखना भी नहीं, टाइम नहीं इतना बर्बाद करना इस क्वेश्चन पे। तो रेडियस का स्क्वायर इंटू गुणा क्या होती है हमारी ओरिजिनल वॉल्यूम होगी, और जो बड़ा हुआ रेडियस है बच्चों, बड़ी हुई जो बच्चों हमारी हाइट है, वहां पे बड़ी रेडियस का स्क्वायर और गुणा हाइट करोगे तो हमारा क्या आ जाएगी बड़ी हुई वॉल्यूम। पाई को एक्सक्लूड कर देना, प्रतिशत में कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिशत चेंज पूछा है वॉल्यूम में, तो पहले बच्चों 2000 थी, अब 3087 है। इससे भी आसान बच्चों, तो आपको कितना चेंज हुआ, आपको भी बढ़ रही है सर, इंक्रीज हो रही है, पहचान लिया हमने, पर प्रतिशत में पूछा है तो आप समझ गए। ठीक है बच्चों, तो ओरिजिनल कितनी थी ये बात तो आपने डिसाइड कर ली, 2000 थी, कोई दिक्कत नहीं। बड़ी कितनी है आपको, 2000 से सर 3087 हो गई है, तो 1087 बढ़ी है आपकी, कितनी बढ़ी है 1087। और हमें क्या प्रतिशत में बताना है, तो 100 का गुणा कर दो आप प्रतिशत में आपका, इससे आसान तो होता नहीं प्रतिशत में बताना बच्चों। देखो 0 से 0 कट रहा है, लग रहा था कैलकुलेशन हार्ड होगी पर नहीं हुई। 2 से 5 बार में, बाद में 10 का हम डिवाइड कर देंगे, 2 से 5 बार में 10 गया, 2 से 4 बार में 8 गया, 2 से 3 बार में क्या हो गया बच्चों हमारा 6 और 5, तो 543.5 क्या है बच्चों हमारी प्रतिशत में, क्या है बच्चों गलत है, ये 10 से डिवाइड नहीं किया है ना, इसीलिए तो हम देख रहे थे। 0 से भी तो डिवाइड करना है, तो 1 पॉइंट, फिर ये इधर कितना आएगा 54.35% आ जाएगा हमारा, क्या हो इंक्रीज हुई है, प्लस इंक्रीज को दिखा रहा है। तो वॉल्यूम जो बच्चों यहाँ पे सिलेंडर की इंक्रीज हुई है वो 54.35% हुई है। ठीक है, तो इस बात को आप डायरेक्ट मन में भी कर लेना, अगर तोड़ पाओ इसके बाद इतना नहीं करने की जरूरत है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, एक्सक्लूड कर देना बच्चों, अभी सीख लो ठीक है। लेकिन जब आप पेपर में कर रहे होंगे या प्रैक्टिस में होंगे मॉक में, तो ये वाला डाटा आप गैप कर दोगे, इतना लिख लेना। बाकी 20 से 21 हो रही है, तो बड़ा हुआ होता है 5 से 7 हो रही है, तो 21 का स्क्वायर बच्चों गुणा 7 कराना, बड़ी हुई आ जाएगी। पहले वाली बतानी है, तो पहले 20 था बच्चों, 5 था हमारा, रेडियस कितना था, रेडियस आप कहोगे हमारा 5 था, तो 5 का स्क्वायर 25, और 25 से 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और नहीं हमने गलत कर दिया है, ठीक है, हमने हाइट का स्क्वायर कर दिया है, कोई बात नहीं, डाटा बदल लो, लेकिन प्रतिशत में हमारा चेंज हो जाएगा। तो ऐसा समझ लो बच्चों कि जो हमारा ये था वो क्या था, रेडियस था, और ये क्या थी बच्चों हमारी हाइट थी। ठीक है, तो रेडियस वाला डाटा क्या हो जाएगा बच्चों, कंसेप्ट में कोई चेंज नहीं हुआ, थोड़ा सा टाइम आपका गया। रेडियस में हमारा कितना हो रहा है 5%, तो 5% बढ़ रहा है, तो 20 से 21 हो गया बच्चों, पहले रेडियस 20 था, बढ़ने के बाद 21 हो गया। हाइट कितनी थी 40%, ठीक है बच्चों, तो हाइट में क्या होगा, पहले 5 थी बच्चों, बाद में कितनी होगी बच्चों 7 हो गई है। तो देखो बच्चों पहले क्या आई, कोई चेंज नहीं हुआ, आंसर में भी कोई चेंज नहीं हुआ। पेपर में क्या करना है बच्चों, कंफ्यूज ना हुआ करो, जरूरी रहता है बताना, इस काम को बच्चों आप मन में ही कर रहे होंगे, ठीक है, नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं इस सवाल को करने के बाद भी आप फेल हो रहे होंगे। तो ये था बच्चों हमारा वॉल्यूम का सवाल। ठीक है, अब हम इसी पे नेक्स्ट सवाल एक और लेंगे जो बनता है पेपर में आता है, ये आपने अच्छे से सीखा होगा। तो 54.5% हमारा क्या है बच्चों, वॉल्यूम में क्या है हमारा इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो ये चीज है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है बच्चों कि जो हमारा सिलेंडर है बच्चों, सिलेंडर पे ही ले रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है 28% उसका रेडियस क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज हो रहा है। तो 28% इंक्रीज नहीं, शायद डिक्रीज दिया है, तो 28% डिक्रीज हो रहा है रेडियस। तो आप कहोगे सर 28% रेडियस डिक्रीज हो रहा है, पूछा क्या बच्चों, वो ये पूछ रहा है हाइट में कितना चेंज होगा प्रतिशत में, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो परसेंटेज चेंज पूछा है बच्चों, पहले ओरिजिनल हाइट मिल जाए और बाद में बड़ी हुई हाइट मिल जाए, हम कर पा रहे हैं सवाल। तो देखो बच्चों तोड़ो इसको, 28% हाइट ही तो बढ़ रही है, तो यहीं से डाटा लेट हो जाता है। 7 बार में क्या बच्चों, 7, ये तो पता है ना 28/100 होगा हमारा, फिर क्या होगा 7 बार में जाएगा, और जब भी 100 को काटना हो तो 25 बार में 4 से कटता है, बहुत आता है ये। 7/25 क्या बढ़ रहा है रेडियस, तो पहले 25 था अब 7 बढ़ गया। तो आपको सर रेडियस तो पता चल गया ना सिलेंडर में, तो रेडियस पहले 25 था बच्चों, फिर हमारा क्या हो गया 60 डिक्रीज हो गया, तो कितना हो गया है 18 हो गया बच्चों, डिक्रीज हो रहा था ना हमारा, तो 25 से क्या हो गया बच्चों 18 हो गया। देखो रेडियस इतना हो गया, हमें बतानी हाइट में। आप कहोगे सर हाइट का पूछा है, रेडियस दिया है, लेकिन क्वेश्चन ने आपसे ये भी कहा है कि वॉल्यूम सेम है। तो वॉल्यूम सेम है, इसी बात का तो यूज करके क्वेश्चन सॉल्व होता है, नहीं तो नहीं हो पाता। तो वॉल्यूम क्या होती है, अभी बच्चों बताया हम कंपटीशन में, पाई आर स्क्वायर एच होती है वॉल्यूम। तो रेडियस पहले कितना था, पाई तो कांस्टेंट है, हमने कहा प्रतिशत में पूछे तो हटाओ पाई, लेकिन हम अभी बेसिक ले रहे हैं, फिर आप इसको बाद में एलिमिनेट कर देना पाई को।
तो पाई आर स्क्वायर वॉल्यूम सेम है, तो जो पहले वॉल्यूम होगी वो बाद में भी, जो इसके बाद की वॉल्यूम होगी सेम होगी। रेडियस बदल रहा है बच्चों, 25 से 18 हो रहा है। हाइट ये नहीं कहा है हाइट सेम है, तो आप h1 मान लो h2 मान लो, इनसे घबराया मत करो। तो पहले की हाइट h1 थी और बाद की हाइट h2 है, तो बच्चों यहाँ पे हमारी पाई आर स्क्वायर h1 क्या है, पहले की वॉल्यूम हो जाएगी, ठीक है, और पाई आर स्क्वायर h2 क्या हो जाएगी, बाद की वॉल्यूम। वॉल्यूम तो सेम है, दोनों को इक्वल रख देंगे बच्चों। तो पहले की वॉल्यूम निकालते हैं, जब रेडियस 25 था बच्चों, तो कितनी आएगी वॉल्यूम, आप कहोगे सर रेडियस का स्क्वायर गुणा कराए देंगे h1 से, तो रेडियस का स्क्वायर कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर रेडियस का स्क्वायर आ जाएगा 625 h1, ठीक है बच्चों। और पाई लगा लो आप, अगर आपको भी लग रहा होगा, ठीक है, 22/7 मत लिखना। 18 इधर अब बढ़ने के बाद का रेडियस क्या है, घटने के बाद का रेडियस क्या है, 18। तो 18 बच्चों बाद घटने के बाद रेडियस 18 हो गया है, और वॉल्यूम निकालनी है जब रेडियस 18 है, तो कैसे निकालोगे, पाई आर स्क्वायर एस टू की तो वैल्यू पता नहीं है, 18 का स्क्वायर कितना होगा, आपको सर 324, तो 324 होगा हमारा क्या आर स्क्वायर, और हमारा क्या पाई इधर आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा s2। ये किया है बच्चों पाई आर स्क्वायर, मतलब 18 का स्क्वायर गुणा s2, ये सब थोड़ा करना ना मैं पेपर में। तो ये हमारी पहले की वॉल्यूम थी, ये हमारी बाद की वॉल्यूम थी, इक्वल रख दो बच्चों, h1 और h2 का रेशियो मिल रहा है हमें। तो पाई से आपका पाई कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए कहते हैं क्यों रखो भैया, इसको हटाओ दिमाग से, बिल्कुल क्वेश्चन आएगा यही, तो फिर आप ऐसे ही कर रहे होगे। तो 625 h1, 324 h2 है बच्चों। h1 अपॉन h2 का रेशियो क्या आ जाएगा, आप कहोगे सर h1 अपॉन h2 का रेशियो हमारा आ जाएगा, देखो कट रहा है किसी से, 4 3 7 2 9 6 2 10 और 1 15, 3 से कट जाएगा, ठीक है बच्चों हमारा, 3 से 2 बार में गया, 3 से नहीं कटेगा, 625 से 6 2 8 5 13, तो 625 आ गया हमारा, और इधर 324 आ गया। तो देखो बच्चों और किसी से कट रहा है, तो आप कहोगे सर और किसी से तो कट नहीं रहा है हमारा ये, तो हम इसको डायरेक्ट करेंगे, h1 अपॉन क्या है हमारा s2 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे नहीं यार, हमने बताया h1 के साथ क्या कोफिशिएंट है 625, s2 के साथ क्या 325, एक्सचेंज हो जाते हैं ना इसमें, डायरेक्ट हमें पता है ये h1 की वैल्यू 325 हो जाएगी, 324 हो जाएगी, s2 का कोफिशिएंट ले लेगा, और h1 का जो कोफिशिएंट होगा इस सीन में क्या ले लेगा, s2 की वैल्यू। तो पहले 324 था बच्चों, 625 हो गया। तो बच्चों आप ये नहीं बता सकते क्या हुआ है, आपको सर इंक्रीज हुआ है, क्या इंक्रीज हुई है, हाइट। बच्चों हाइट का ही तो रेशियो आ गया h1 h2 h2, ठीक है। बेसिक से करोगे तो आप कैसे जाओगे, 625 हमारा क्या h1 है, ठीक है, और 324 हमारा क्या h2 है। बच्चों h1 अपॉन h2 ऐसे ही तो करोगे, ये इधर भेजोगे तो 324 किसकी वैल्यू आएगी h1 की, और h2 की कितनी आएगी 625। तो इसको यहीं से डायरेक्ट समझने लगो ना इस बात को। तो हमारी क्या होगी 324 पहले क्या थी बच्चों हमारा, पहले की हाइट थी, बढ़ने के बाद 625 हो गई है। तो बढ़ने के बाद 625 होगी तो कितना बढ़ी, आप कहोगे सर 5 में 4 गया 1, 2 में 2 गया हमारा 0, और 6 में हमारा क्या गया 3, तो कितना आ गया 301। क्या हमारी बच्चों हाइट बढ़ रही है, डाटा देख के मत घबराया करो। 301 बच्चों हमारा ये हो गया है, 301 क्या है बड़ी हुई हमारी क्या है हाइट। बेस वैल्यू क्या थी उसकी, तो आप कहोगे सर 324 थी, 324 पे ही तो बढ़ रही है बच्चों। प्रतिशत में कितना, तो आप कहोगे सर 100 से गुणा कर दो, प्रतिशत एक बदल जाएगा। अब देखो 4 से कट रहा है, तो 4 से 125 बार में 2 जा फिर 5 जा मत करना बच्चों हाथ से। 4 से कितने 7 बार में 28 हो गया, 28 और 4 कितना होता है 4, हाँ 4 से 7 बार में कितना, 8 बार में कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 4 से 1 बार में 81 हो जाएगा बच्चों। तो कितना आ जाएगा 25/81। अब नहीं किसी से कट रहा है, तो कैलकुलेशन अब आपको करनी है। अब आंसर आप निकालोगे कितना आया फिर बता देना बच्चों बाद में, ठीक है, मैच हो जाए आपका। हम देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे 2 क्वेश्चन ये हो गए, एक क्वेश्चन हम सर्कल पे और लेंगे, उसके बाद हम आपको बता रहे होंगे कि इसका कवर हो जाएगा सारे कंसेप्ट। जब क्वेश्चन आएगा तो आपसे छूटेगा नहीं बच्चों, ठीक है, तो जब क्वेश्चन आप आएगा तो आपसे नहीं छूट रहा होगा। तो हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो जो हमारा सर्कल का ये क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। तो सिलेंडर पे हमने क्वेश्चन किए, और सिलेंडर पे आपको होमवर्क भी मिलेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे, वो सवाल वो आप खुद कर पा रहे हो कॉन्फिडेंस से बच्चों। पाई को उसमें भी गायब कर देना, ठीक है, तो उसको हम बाद में देते हैं क्लास के जो होमवर्क में क्वेश्चन मिलेंगे। और अभी हम सर्कल का क्वेश्चन ले रहे हैं मेंसुरेशन से। तो देखो मेंसुरेशन में सर्कल का क्वेश्चन ले रहे हैं, और सर्कल से आपकी अच्छी दोस्ती है, नहीं है तो बन जाएगी जब हम सर्कल पढ़ेंगे। देखो 16 से ही 2/3% क्या हो रहा है, सर्कल का रेडियस क्या हो रहा है बच्चों,
सर्कल का रेडियस क्या हो रहा है 16 से 2/प्रतिशत इंक्रीज हो रहा है। तो बच्चों प्रतिशत टेबल में हमने पढ़ा था 16 से 2/3 की वैल्यू क्या होती है? आप कहोगे सर 1/3 होती है कि नहीं? 1/3 होती है 16 से 2/3 की वैल्यू। देखो बच्चों 1/3 नहीं होती है हमारी, कितनी होती है? 1/6 होती है। तो 16 से 2/3% की वैल्यू हमारी 1/6 होती है बच्चों। अब मेरी बात ध्यान से समझना, इंक्रीज हो रहा है ना, बेसिक से करोगे तब भी 1/6 आएगा, घबरा मत जाना। देखो 16 से 2/3% इंक्रीज हो रहा है। क्या आप कहोगे सर रेडियस? तो रेडियस 6 था बच्चों पहले, बढ़ने के बाद कितना हो गया? आप कहोगे सर बढ़ने के बाद 7 हो गया है। तो रेडियस 6 से 7 हो गया है। सर्कल की एरिया में प्रतिशत में चेंज पूछा है बच्चों, फाइंड द परसेंटेज इन द एरिया ऑफ द सर्कल। बच्चों तो नहीं बता सकते आपको, बहुत आसान हो गया सर ये सवाल, तो हम कभी जिंदगी में नहीं भूलने वाले। तो देखो पहले की एरिया मिल जाए हमें, बाद की एरिया मिल जाए, रेडियस का तो खेल ही है बच्चों सर्कल में। तो रेडियस का खेल है, पहले की एरिया क्या होगी? रेडियस पता है, खेल खत्म बच्चों, पाई आर स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर क्या करोगे? 36 आ जाएगा, 36 पाई। और हमने बच्चों आपसे कहा है कि हटा दिया करो, ठीक है? क्या किया करो? हटा दिया करो, पाई को एलिमिनेट करना है इसमें भी। 7 का स्क्वायर बच्चों आ जाएगा तो 49, पाई तो आपको हटाना ही है, इसमें तो आपको कोई डाउट है नहीं बच्चों, ठीक है? तो पहले हमारा 36 पाई था, सर्कल की एरिया तो आई है बच्चों ये पहले की, जब रेडियस 6 था। जब बढ़ने का बाद 7 था तो कितनी है? 49 पाई आई है। प्रतिशत में कितना चेंज? आप समझ गए, 22/7 में समय नहीं बर्बाद करना है। 36 से कितना बड़ा? आप कहोगे 36 से यहाँ पे दिख रहा है 13 बड़ा, तो पूछा जाता कितना बड़ा, तो आप 13 बता देते, लेकिन प्रतिशत में कितना? तो आप समझ गए इस फॉर्म में, बाकी तो प्रतिशत में बताना आसान है। तो बच्चों 36 था पहले, ठीक है बच्चों, तो कितना बड़ा? आप कहोगे 36 से बड़ा है 13 बच्चों, तो 13 बड़ा है सर। गुणा करेंगे 100 से, प्रतिशत में क्या आएगा? हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो बच्चों कट रहा है कहीं से, आपको कट रहा है 100 25 बार में, 9 बार में बच्चों, 25 से गुणा कराएंगे 13 का हम, तो हमारा कितना आ जाएगा? 250 और 75 आ जाएगा। 250 और 75 हमारा कितना हो जाएगा बच्चों? 325। तो 325 हमारा क्या हो जाएगा? और 9 से आप कर दोगे क्या इसका गुणा, तो 325/9 आप करोगे तो प्रतिशत में आंसर कितना आएगा? आप कहोगे सर 325 से हम 9 का भाग देंगे तो प्रतिशत में आंसर हम बहुत आसानी से निकाल पा रहे होंगे, लेकिन बच्चों आपको मिक्स फ्रैक्शन में निकालना है, पेपर में मिक्स फ्रैक्शन में भी आता है, ठीक है? तो यहाँ मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दे रहे होंगे। 9 से आपका जाएगा 4 बार में, नहीं गया, तो 9 से 3 बार में गया, 27 आया। 27 और 32 55 बच्चों, 55 कितनी बार में? 6 बार में। तो 9 से 6 बार में 54 आया, एक बचा बच्चों, तो 36 से 1/9 प्रतिशत क्या होगा आंसर? बाकी प्रतिशत टेबल में डायरेक्ट भी बताया था बच्चों कि जो हमारा क्या होता है 11 से 1/9 प्रतिशत किसकी वैल्यू होती है? आप कहोगे सर 1/9 की बेस वैल्यू क्या थी? 9 थी बच्चों, और ऊंचा कितना था? 325% बनी। बेस में वैल्यू कितनी थी? 13/9 ना, और 100 था 13/36। तो वो मत लगाना, यहाँ हम देख रहे हैं बेसिक से आसान हो रहा है, हम प्रतिशत ही टेबल में जान दे देते हैं, तो बहुत बार होता है कि ऐसे जल्दी होता है। तो 36 से 1/9 प्रतिशत क्या होगा बच्चों हमारा आंसर? तो सर्कल का भी हो गया। तो बच्चों मेंसुरेशन से ऐसे ही सवाल मिलते हैं, बाकी जो मेंसुरेशन से बनते हैं वो मेंसुरेशन से हमारे आएंगे। तो इस बात को आपको ध्यान से अच्छे से समझना है। देखो 2 क्वेश्चन हमने लिए, एक हमने सिलेंडर पे ले लिया बच्चों, और ये सब नहीं करना पेपर में, ठीक है? कोशिश हो तो ये सब भी मत करना, अभी कर लो, और ये भी मत करना, ठीक है बच्चों? आप सिर्फ इतना कर रहे होगे, बाकी आंसर में इतना करने के बाद इतना टिक कर रहे होगे। तो मेरी बात बच्चों ध्यान से समझो। और आपको सर कैलकुलेशन में कोई अप्रोच नहीं बच्चों, होती है अप्रोच, वो सिखाई जाएंगी आपको, ठीक है? बताई भी गई हैं, और भी आपको बताई गई हैं कैसे कर सकते हो, तो वहां पे बच्चों, ठीक है? तो क्योंकि फंसाता है एग्जाम में। तो 36 1/9 प्रतिशत हमारा आंसर है। 2 क्वेश्चन हमारे, एक क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा? एक क्वेश्चन देखो कर्व सरफेस एरिया पे लिया हमने, कर्व सरफेस एरिया में रेडियस बच्चों और हमारा हाइट क्या हो रही, जो भी हो इंक्रीज डिक्रीज, उससे मत घबराना। वो सिलेंडर में हमारा किसका खेल होता है? रेडियस और हाइट का खेल होता है, सर्कल में रेडियस का खेल होता है। तो अभी तो किया सिलेंडर पे हमने क्वेश्चन, तो हमारा कर्व सरफेस एरिया में बच्चों आप इजिली इसको कर पा रहे होगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो सवाल, नेक्स्ट सवाल हमारा क्यूब पे ले लिया है, वो भी आप इसलिए कर पा रहे होगे बच्चों में भरोसा आपने सीखा होगा। आप पहली बार समझ के कर रहे होंगे, बहुत अच्छे से काम किया होगा, दूसरी बार जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो सब गायब कर रहे होंगे बीच का पोर्शन, जो मैंने बोला है उससे ज्यादा ही आप काम करें, कैलकुलेशन को कम कर रहे होंगे। इतना आप इस पे काम करिए। मेंसुरेशन में हम पढ़ने के बाद कोई भी सवाल हमारा आएगा, इससे बाहर नहीं जाने वाला, आ रहा होगा तो आप उसको करके आ रहे होंगे, और कोई ऐसा सवाल नहीं जो आपको ना समझ में आ रहा होगा। अभी हो सकता है आप पढ़ो पूरा, फिर डेफिनेटली आ रहा होगा।
तो आप इतना आज करो बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम अपना जो वो बचा है ना प्राइस कंजप्शन एक्सपेंडिचर, हम वो कवर कर रहे होंगे। उसके बाद जो भी क्वेश्चन आ रहे होंगे आप कर पा रहे होंगे उसमें भी इसी कॉन्फिडेंस के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।